चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मां कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होगा। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। मां कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उचिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना अड़े तड़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप SPTI नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, SP ने, DSP ने, ये ने, वो ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए
वहाँ के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परभणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते। हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारा बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, सामने। अमरावती के पहले कथा थी जलगांव में, आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी? अब वहां एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह भीतर था। खूब खुशियां मनाओ पंढरपुर वालों, खूब खुशियां। जैसे पहले कैलाश पर्वत से महादेव आए थे, अब की बार ये कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण के रूप में मेरा शंकर आया। फिर ये नजारा देखने को मिले ना मिले, आज ये नजारा जो देखने को मिल रहा है, ये समझो कि शिव और हरि का मिलन हो रहा है। हर और हरि का मिलन इस पंढरपुर की भूमि में। उस समय पर 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आए थे इस नजारे का दर्शन करने के लिए। देवता अपना अपना लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गए थे पंढरपुर में भगवान शंकर और हरि विठ्ठल का मिलन देखने के लिए। यह मौका आप मत छोड़ देना, आपको भी आज मौका मिला है हरि और हर के मिलन का, शिव महापुराण और पंढरपुर की इस कथा का। छूटे ना, छूटे ना। थर्टी फर्स्ट के समय की कथा है, घर वालों से कह दें ना क्लब जाएंगे ना होटल जाएंगे, हम तो 7 दिन पंढरपुर जाएंगे, हमें नहीं जाना था। 2023 का विराम हो और 2024 की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणारविंद हरिहर से हो जाए तो इसके बाद क्या चाहिए? ये जीवन का सुख है। वो है कृपालु, दयालु, दया सागर कहते हैं उसको। बहुत बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब की, बहुत। हमारी तुम माइक पे बोलो तो आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है, तुम बिना आवाज के भी यहां पहुंचा देते हो। हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति। राधा जी आ गई, मौन होकर बैठ गई स्थिर चंद्रभागा नदी के तट पर, मौन स्तुप्त राधा जी, स्तुप्त। और राधा जी जब स्तुप्त होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था, राधा जी के पास स्वयं
मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विठ्ठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा का स्नान करे हैं? कभी जिंदगी में करे हो? रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अपना मानव शरीर पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद सारी नदियों का स्नान कर लो, अगर चंद्रभागा का स्नान नहीं करा तो जीवन का कोई आनंद नहीं पाया। चंद्रभागा का स्नान जरूर करो। क्या करती है चंद्रभागा? मां चंद्रभागा एक काम करती है, हरि और हर से मिला देती है, मिला देती। हरि और हर से मिला देती। बस उस भक्ति को अपने भीतर उतार, उस भजन को, उस हृदय को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। ये जो भजन की संपदा है आपकी, जो कथा की संपदा है आपकी, ये आपके जिंदगी को सार्थक बनाने वाली है। सार्थक। शिव कथा कर रही है। केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति। आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे थे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। भेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब यह माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा? फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा, और जिस माँ ने अपने दिल में अब मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का आदर करना सीखो, उसका सत्कार करना सीखो। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया था। कन्या का रूप रखकर पौंडरिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडरिक के पास आती, पौंडरिक भगवान कृष्ण का पूजन कर कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते, पौंडरिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडरिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती है। गुस्सा आ गया पौंडरिक को। पौंडरिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो? चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडरिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है? सही मार्ग मां चंद्रभागा बताकर हरि विठ्ठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती है। बोल चंद्रभागा माता की। चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही
चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडलिक को, वो पौंडलिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अपशब्द कहता था पर अपशब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया? तो बेटे ने कह दिया, मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली? चंद्रभागा नदी के तट पर, माता पिता को लेकर आ गया दर्शन कराने। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बैठे संत के रूप में कहे। ये भक्ति की संपदा है। अच्छा ईमानदारी से बोला, आप लोगों में से दुकान जाते हो? अरे बोलो तो। कमाई करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कुछ तो प्राप्त करते होगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तनख्वाह लेकर आ रहे हो, दुकान चला रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, और तुम हॉस्पिटल में पड़े हो, अब तुम्हारी संपदा खर्च कैसे करना है? कितनी संपदा तुम्हारी बीमारी में लगाना है? संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग वारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, वारी करने जाऊंगा, वारी करने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा वारी करने के लिए। बेटा कहता है, पापा भाऊ मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे चुप। चंद्रभागा महारानी राधा जी के सम्मुख में पहुंची। राधा का प्रश्न पहला, गंगा जी पाप धो देती है और गंगा मैया आपके यहां झाड़ू लगा रही, बुआरी, ऐसा क्यों? तब चंद्रभागा महारानी ने उस समय पर राधा जी से कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि गंगा पंढरपुर में आकर भी बुआरी काढ़े, कैसे हो सकता? आपके मन में संशय है तो आप गंगा जी से पूछो। राधा जी गंगा जी के पास गई, गंगा जी के पास। हमने एक बात कही थी
अमरावती की कथा में आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी पता नहीं। हमने कहा था कि पंढरपुर में जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए वो पंढरपुर की जमीन को, भूमि को गंदा ना करें। बोला था कि नहीं बोला था? बोला है ना। कारण क्या है कि पंढरपुर की इस भूमि पर अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हो, ना जाने किस जगह पर कौन से संत ने कब तप करा, साधना करी और हरि विठ्ठल को पाया, तो और वहां अगर आप गंदगी करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं। जो शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसा जैसा व्यवस्था करी गई है उसके अनुसार चाहिए। पर प्रयास करो मां चंद्रभागा का तट, मां पंढरपुर की पवित्र भूमि, कहीं पर भी गंदगी ना हो। अगर कहीं पन्नी पड़ी, पॉलीथीन पड़ी, कोई कूड़ा पड़ा, वैसे तो हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होने के बाद वो जो भी कचरा पड़ा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक और रख देते हैं। ये तो आप लोगों की श्रद्धा विश्वास है। कथा सुनने आए हुए सभी भक्त ये तो करते ही हैं, पर अभी तो दुगना मौका मिला, दुगना। यहां जब तक रहो हरि विठ्ठल पांडुरंगा हर हर महादेव करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। नहीं, नाम नहीं है, मतलब नाश्ते की प्लेट भेजिए, ठीक है, पर नाश्ता नहीं भेजा हो। मेरा नाम सुचिता चौहान। आपके भीतर का जब भरोसा प्रबल होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती ही। तीन बातें होती हैं इस दुनिया में, याद रखिए। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। तीन बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो दुनिया जलती है।